So next thing is electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions in aryl halides. एराइल हलाइड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे। देखो बेटे, अगर हम इसकी बात करते हैं एराइल हलाइड की, हालांकि हमारे पास हैलोजन जो होते हैं, यहां पे जो भी हैलोजन होगा, कोई भी हैलोजन होगा, वो सारे के सारे हैलोजन जो होते हैं ना बेटा, ये प्लस आर गिविंग ग्रुप होते हैं, यानी रिलीजिंग होते हैं, और रिलीजिंग हमेशा ईएसआर को बढ़ाना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को बढ़ाना चाहिए ना भाई। रिलीजिंग ग्रुप हो तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं, तो आसानी से ये ईएसआर है, एसएनआर में, एसएनआर में विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, यहां रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, क्योंकि यहां कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। समझ में आई बात? तो रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाते हैं, इसका प्लस आर तो है, येट हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि हैलोजेंस शो प्लस आर इफेक्ट, yet they are, halogen show plus R effect, yet they are deactivating groups, towards ESR reactions, यानी electrophilic substitution reactions of benzene ring, of benzene। जबकि रिलीजिंग ग्रुप हमेशा रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, लेकिन यहां रिलीजिंग ग्रुप होने के बावजूद रिएक्टिविटी कम हो रही है, रिलीजिंग ग्रुप होने के बावजूद रिएक्टिविटी कम हो रही है। तो सिंपल लॉजिक है कि इन हैलोजेंस माइनस आई इज डोमिनेंट ओवर इट्स प्लस आर। प्लस आर के मुकाबले माइनस आई जो होता है डोमिनेट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचता है और इस वजह से डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक, इसलिए डीएक्टिवेट करते हैं। बट डेफिनेटली दूसरा क्वेश्चन, ठीक, दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स towards ESR, yet ortho-para directing groups, अरे सिंपल बात है, हैलोजन डीएक्टिवेटिंग जरूर है, डीएक्टिवेटिंग किसकी वजह से? डीएक्टिवेटिंग due to minus I, which is dominant over plus R. But because of plus R, ortho-para positions are more activated than meta। सिंपल सी बात है कि हमारे पास अगर कोई भी हैलोजन लगता है, उसका माइनस आई है, उस माइनस आई के चलते ठीक है, वो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। बट प्लस आर देखा जाए तो वो तो प्लस आर तो इधर देगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से हमारे पास जो चार्ज आएगा बच्चों, यहां नेगेटिव, ठीक, अब यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां, ठीक। नेक्स्ट वन इज दिस,
ठीक है जी, यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां, ठीक। सो नेक्स्ट वन इज दिस, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन बैक। सो आप ये देख रहे हैं ड्यूरिंग रेजोनेंस द नेगेटिव चार्ज is moving only at ortho and para positions. See, in this resonating structure, the negative charge is moving only on ortho and para positions, not on meta. इसलिए meta is less activated, so obviously ये meta directing नहीं होंगे, ये ortho para directing होंगे towards electrophile. बोलो, is it clear? ओके, सो ESR इसके बहुत सिंपल, बहुत इजी। इसमें जैसे कि हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है, मैंने इसकी क्लोरीनेशन करी इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, यानी पहली तरह का ESR होगा हैलोजिनेशन। स्पीड भले ही बेंजीन से कम होगी क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो बेटा अगला जो होगा वो ऑर्थो पे क्लोरीन लगेगा और पैरा पे क्लोरीन लगेगा। जनरली पैरा इज मेजर, बट कभी कभी ऑर्थो मेजर तब बनता होता है कभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। और हैलोजिनेशन में हम जानते हैं फ्लोरिनेशन करवानी नहीं डायरेक्टली, आयोडीनेशन में थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज, बाकी क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं। सिमिलरली बच्चों, अगर नाइट्रेशन करवानी है तो नाइट्रेशन के लिए हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं H2SO4। सो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज होगा, नाइट्रेशन। सो दूसरा ESR नाइट्रेशन, NO2 का अटैक होगा, वो भी ऑर्थो और पैरा पर। बेटा मैकेनिज्म इसके हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन प्रेपरेशन में ऑफ अल्काइल लाइट, ठीक। और ये हमारे पास बनेगा, पैरा मेजर रहेगा, ठीक। सिमिलरली यू कैन डू सल्फोनेशन, अब सल्फोनेशन जो है उसमें हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, H2SO4 इन द impurities of sulfuric सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक। या फिर हम इसको लिख दिया करते हैं H2S2O7 ओलियम। तो ये भी ऑर्थो पैरा पर, यहां पर Cl, यहां SO3H और यहां पे भी SO3H। बेटे मैकेनिज्म वी हैव ऑलरेडी डन इन दैट रिएक्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ अराइल लाइट्स में हमने किया था। नाउ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, सी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एल्काइलेशंस एंड एसाइलेशंस। एल्काइलेशंस एंड एसाइलेशंस। एल्काइलेशन का मतलब है एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, जैसे ये है और इसके साथ में लगाया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। बेटा वही मैकेनिज्म, Cl यहां इसका जुड़ेगा, CH3 यहां, तो हमारे पास ऑर्थो पे CH3 आएगा या पैरा पे आएगा CH3। दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है बच्चों। और रही बात फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो एसाइल ग्रुप की फॉर्मेशन हम करेंगे, यहां पे लगाएंगे एसाइल ग्रुप। जैसे यहां पे हमने एसाइल हैलाइड ले लिया बच्चे, ठीक। तो ये Cl यहां चला जाएगा, ठीक। और यहां से अटैक होगा
सो ये एसाइलेशन हो गई, C डबल बॉन्ड O CH3 ऑन ऑर्थो, या फिर C डबल बॉन्ड O CH3 ऑन पैरा, ठीक, एसाइलेशन। बेटा एसाइलेशन के लिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज भी कर सकते हैं, और वो बेटर एसाइलेटिंग एजेंट होता है जनरली। दिस इज द बेटर यूज्ड एजेंट, एसाइल हैलाइड, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको ऐसे लिख दिया जाता है CO का होल ट्वाइस O, या फिर ऐसे लिख देते ACO का होल ट्वाइस O। तो ये 5 आपके फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस है बेटा, ठीक। रादर 5 ESR रिएक्शन है एराइल हैलाइड में, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट। क्लियर जी? कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा सा मैं एक चीज और सिखाता हूं यहाँ पर। वैसे तो ये सर 2 मिनट नोट कर रहे थे बेटा, अब तो चलिए, सॉरी, वीडियो से देख लेना, ठीक, वीडियो तो बन ही जाएगा आज। इसमें एक चीज और सिखाना चाह रहा था मैं आपको। मान लो मुझे ये बोल दिया गया फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में, चाहे वो अराइल हैलाइड हो ना हो, ठीक, मैंने फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में मान लो ऐसा वाला ले लिया कुछ, ठीक। अब Cl इसके साथ जुड़ेगा, तो बेटे इसमें क्या होता है, इसमें ये ध्यान रखना है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में कि जब ये Cl यहां जुड़ेगा बच्चे, तो कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होगी CH3CH CH2 1 पॉजिटिव, AlCl4 1 negative. Now there will be rearrangement over here. ये H यहां चला जाएगा, and you will be getting CH3 CH1 positive CH3, and this will attack on the benzene ring. So यहां पर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक बात जो मुझे यहाँ पे क्लियर करनी थी वो ये कि फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस में जो कार्बोकटायन बनाना है ना बेटा, उसका रीअरेंजमेंट अगर हो सकता होगा तो करके दिखा देना है फटाफट। क्लियर जी? अब देखो आगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, अल्मेन रिएक्शन, क्या हम पहले कर चुके हैं तीनों के तीनों नहीं? वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, अल्मेन रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, क्या ये कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? यस सर। तो लास्ट बात इस चैप्टर की रह गई बेटा, रिडक्शंस, रिडक्शन ऑफ अराइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एराइल हैलाइड्स। कुछ भी नहीं है ये, ठीक। अगर हम एराइल हैलाइड की रिडक्शन करते हैं बेटे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगा लेंगे तो एराइल हैलाइड की रिडक्शन हो जाएगी। जैसे रेनी निकल वगैरह यूज करते हैं हम लोग, इसमें क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक, और हमने इसकी रिडक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल। रेनी निकल होता है निकल अल्युमिनियम का एलॉय विद NaOH फास्ट, निकल अल्युमिनियम का एलॉय होता है, उसे NaOH को पास करवाते हैं, NaOH अल्युमिनियम को डिसॉल्व करके बाहर निकालता है, निकल को पोरस बना देता है, और उससे निकल की एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, तो दैट इज हाईली एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ निकल। यहां से इसको बाहर निकालेगा, इसको हैलोजन को, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बाहर निकलना, इट्स सेल आउट, तो बेंजीन बन गया। सो दिस इज इट विद एराइल हैलाइड्स। तो बेटे आपको एराइल हैलाइड कंप्लीट करवा दिए गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो।